बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास तकरीबन इस वक्त कोई 20 के लगभग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पड़े हुए हैं एसए के रिलेटेड। आपको यकीनन इसमें बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ऐसे जो है वो किन किन टॉपिक से पूछा जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड अगेन। मेरा नाम मोहम्मद हसीब है, आप देख रहे हैं मेंटोर 21। सबसे पहले मैं टॉपिक्स बताने से पहले आपको बता दूं कि आपको एक शीट दी जाएगी। फॉर एग्जांपल ये शीट है, इसके दोनों तरफ आपको दो अलग टॉपिक्स दिए जाएंगे, एक इंग्लिश में होगा एक उर्दू में होगा, जो कि आपको ऐसे लिखने होंगे। तो टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें आपको मजमून लिखना होगा एक पेज के ऊपर। उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। मुझे टाइटल से ये लग रहा है कि ये उर्दू में होगा। इसमें आपको अपने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में लिखना है, और उन्होंने जो हमें हदीस की सूरत में इंफॉर्मेशन दी, कुरान की सूरत में, इसको हमें एलेबोरेट करना होगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कुरान और सुन्ना। इसको हमें एलेबोरेट करना होगा। कुरान की डेफिनेशन क्या है, सुन्नत की डेफिनेशन क्या है, और दोनों किस तरह से जो है वो ओवरलैप करते हैं, दोनों का मतलब क्या है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हमारी ज़िंदगी में, इसकी क्या अहमियत है। दूसरा ये टॉपिक हो गया। तीसरा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज अगेन द टॉपिक ऑफ द इंग्लिश। इसमें बताना ये होगा कि स्टूडेंट की ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट की क्या अहमियत है, एक कारोबारी शख्स की ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत हो सकती है, और अलग अलग प्रोफेशंस के लोग जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट को किस तरह से लेके चलते हैं, और टाइम मैनेजमेंट उनके लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इस तरह का आप इसका रिस्पॉन्स देंगे। नंबर 4 के ऊपर जो टॉपिक है वो है टीम वर्क। टीम वर्क मीन्स के एक जो ग्रुप होता है जिसका एक स्पेसिफिक गोल होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। अगर वो टीम में रहते हुए काम करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है। आप अपनी डेली लाइफ से बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं। एक स्कूल की टीम हो सकती है, टीचर्स की, क्रिकेट की टीम हो सकती है, अप टू सॉन्ग। बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें जो है वो तलाश कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट करें। उसके बाद नंबर 5 पे है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से क्या मुराद है, नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं पाकिस्तान के पास, इनका फ़ायदा क्या है, इनको हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास कुदरती गैस आ जाती है, कोयला आ जाता है, अप टू सॉन, ज़ेर ज़मीन जितने भी मादनी आते हैं वो आ जाती हैं। तो इसके अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 6 पे है बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग वॉक। ये एक बहुत ही हेल्दी टॉपिक है। इसके ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सुबह की सैर के क्या फ़ायदे हैं, और किस तरह से ये हेल्थ देती है हमें, किस तरह से हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, और किस तरह से हम मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं सुबह की सैर करके। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। नंबर 7 पे चाइल्ड मेमोरीज क्या होती हैं, और इनका आपकी एडल्ट लाइफ के ऊपर और आपकी उसके बाद की ज़िंदगी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इसको आप यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ। अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होना, इसका हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं, ये क्यों होती है, इसको भी आप यूँ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 9 के ऊपर जो टॉपिक है वो है कैरियर एंड गोल। इसमें फ़र्क क्या है, और इसको अचीव करने के लिए किन किन प्रोसीजर से गुजरना होता है, किस टाइप का कैरियर और गोल हमें किस तरह से हार्ड वर्क करने का तकाजा करता है, इसको यूँ एक्सप्लेन किया जा सकता है। नंबर 10 के ऊपर कम्युनिकेशन स्किल, ये होती क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, प्रोफेशनल लाइफ में इसका क्या एडवांटेज है, और एक प्रोफेशनलिज्म कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप इसके अंदर कोट कर सकते हैं। नंबर 11 पे है इम्पॉर्टेंस ऑफ रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक यूटिलाइज चीज़ को दोबारा से यूटिलाइजेशन के काबिल बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की बोतल हम पी के फेंक देते हैं, उसको रिसाइकल करके उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे बड़ा बेनिफिट पोल्यूशन बहुत कम हो सकती है उसके ज़रिए, और जो अननेसेसरी बर्डन होता है वो बहुत कम किया जा सकता है। तो रिसाइकलिंग के बारे में आपको बताना है। इफ़ेक्ट्स नंबर 12 पे है इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डे बाय डे जो इंक्रीमेंट हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसका इफ़ेक्ट क्या है, इकोनॉमी पे उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, सोशल बिहेवियर के ऊपर, सोशल लाइफ के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, क्यों होती है अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी आप डिस्कस करते हैं। नंबर 13 के ऊपर जो टॉपिक है वो है चाइल्ड मैरिज। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, लेट मैरिज का जिक्र आप इसमें कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंस बता सकते हैं चाइल्ड मैरिज की क्या है। नंबर 14 के ऊपर है वाई लर्निंग हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। टू गेट नॉलेज अबाउट हिस्ट्री इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट, इसका जिक्र कर सकते हैं। मुतालिबा पाकिस्तान हो, वो चाहे इस्लामिक स्टडीज़ हो, वो चाहे किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के रिलेटेड हिस्टोरिकल इल्म का रखना हो, आप इसको यूँ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसकी अफादियत क्या है,
उसके बाद नंबर 15 के ऊपर को एजुकेशन है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, इसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है या नेगेटिव एस्पेक्ट है सोसाइटी के ऊपर, तो वो किस तरह से है और इसके कौन कौन से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नंबर 16 के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका मतलब ये होता है कि आज़ादी राय जो है वो किस तरह से इम्पेक्ट करती है सोसाइटी के ऊपर, इसका फ़ायदा क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो लीस्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत ज़्यादा सोसाइटी एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसको आप कोट कर सकते हैं। फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसानात भी बहुत हैं, अकॉर्डिंग टू योर ऑन साइकोलॉजी, जो आप बेहतर समझते हैं उसको आप कोट कर सकते हैं। नंबर 18 के ऊपर है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे पास टीवी चैनल्स की न्यूज़ आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सोशल मीडिया आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर। इसके बेनिफिट्स लिख सकते हैं, डिसएडवांटेजेस लिख सकते हैं, अप टू सॉन, इसको डिफाइन करके आगे आप मूव ऑन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट नंबर पे है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मीन्स दी अथॉरिटी टुवर्ड्स एवरी वुमेन, इसको फेमिनिज्म कहेंगे। इसका नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं सोसाइटी के ऊपर, आप इसको यूँ कोट कर सकते हैं। और लास्ट टॉपिक जो है वो है कश्मीरी डिस्ट्रीब्यूट। इसमें दोनों खित्ते पाकिस्तान और इंडिया के बारे में आएगा कि वो कश्मीरी डिस्प्यूट को किस तरह से देखती हैं और इसको किस तरह से रिजॉल्व होना चाहिए। तो ये कुछ 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एसए के रिलेटेड है और रिसेंटली ये कोड भी किए जा चुके हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसए। इनके ऊपर वर्कआउट कीजिए, यही काफ़ी होंगे। इनमें से कोई टॉपिक आए ना आए, लेकिन इतना आइडिया ज़रूर होगा कि जो एसए का टॉपिक है उसका रिलेटेड एसए किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।